जय गुरुदेव। बिखरे मोती अनमोल वचन। सतयुग में मन हाथी के समान बलवान था, त्रेता युग में घोड़े के समान, द्वापर में बकरी के समान और कलयुग में चींटी के समान बलवान रहा करता है। हाथी चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, पर बालू में से चीनी को अलग नहीं कर सकता। पर चींटी में इतनी शक्ति होती है कि बालू में से चीनी अलग कर देती है। उसी तरह आज कलयुग में मन नाम की मिठास को फौरन अलग छांट लेता है। इसी कारण महात्माओं ने इस समय नाम का महात्म्य बताया है। नाम से प्रकाश मिलता है, उससे शब्द ध्वनि रूप सब मिलता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हारे भले के लिए कहा जाता है कि रोज भजन करो, जीवों पर दया करो। दया करोगे तो हृदय दयालु रहेगा। मालिक दयालु है, वह आकर बैठेगा। भजन करोगे तो दया आएगी। यह सूत्र है। तुम किसी को दुख मत दो, ऐसे वचन मत बोलो कि दूसरे के दिल में घाव हो जाए, उसको लग जाए। लाठी का घाव ठीक हो जाता है, वचन का घाव भरता नहीं है। जब याद करोगे घाव हरा हो जाता है। आपस में सब लोग प्रेम से मिलजुल कर रहो। प्रेम रहेगा तो भजन बनेगा, प्रेम भाव नहीं रहेगा तो घर में झगड़ा रहेगा। वैर भाव मत करो, वैर भाव रहेगा तो भजन नहीं कर सकते। भजन में लग जाओ। अभी तुम्हारा शरीर ठीक है, मान लो शरीर ठीक न रहे तो तुम भजन कैसे करोगे। फरवरी 1973। अब खरे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। मैं संगत को चलने की तरह चाल लूँगा। जनवरी 1997। जो तुम सेवा करते हो, श्रमदान करते हो, उससे 4 आने की बीमारी तो बिना दवा के ठीक हो जाती है। जो कर्म तुमने किए हैं वो सेवा से ही और भजन से धोए जाते हैं। सितंबर 2006। संतों की दया से जो ऊपर के मंडलों में आते जाते हैं, उनके लिए ईश्वर कभी दूर नहीं है। जिनको विश्वास और यकीन नहीं, उनके लिए ईश्वर कोसों दूर है। गुरु का दर्जा परमात्मा से बढ़कर है, क्योंकि वह समय के सच्चे शहंशाह होते हैं। देवी देवता उनके हुक्म पर चलते हैं। वो सबका भला चाहते हैं। भक्ति की शुरुआत सद्गुणों से ही होती है। सद्गुण सद्गुरु की संगति से आते हैं। धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। गुरु पूर्णिमा भी यही संदेश देती है कि गुरु वचन पर टिक जाओ, आप पूर्णता को पा जाओगे। अच्छे का संग करने से अच्छा और बुरे का संग करने से बुरा गुण पनपता है। जैसे जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता और चांदनी में सौम्यता का गुण है, वैसे ही सद्गुरु में धर्म का गुण है। लाख चले जाए पर साख नहीं जानी चाहिए। साख जाती है बुरी संगति से। बुरी संगति न केवल सामाजिक अवनति लाती है, बल्कि भक्ति से भी बहकाती है। अच्छे काम का परिणाम सदा अच्छा नहीं होता। हर कर्म का परिणाम तय है। हर कर्म को भोगना ही पड़ेगा। सत्कर्म अपने मन, वचन और कर्म को सुधारते हैं। इंसान सब कुछ प्रवृत्ति से सीखता है। कुर्बानी देना है तो अपने मन की, इंद्रियों की, भोग वासनाओं की बलि चढ़ाओ। जय गुरुदेव।